था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यो। श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं बटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलं वीरान्द्वैष्टिचतुष्कषष्ठिनवकं वीरावली पञ्चकं श्रीमन्मालिनी मन्त्रराजसहितं वन्दे गुरोर्मण्डलम्। चन्द्रशेखर 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 बोलो श्री महाकाल महाराज के। इंदौर महानगरांतर्गत गीतावन ट्रस्ट की ओर से आयोजित चातुर्मास में प्रातः काल के सत्र में आज 22/8/2020 विक्रम संवत्सर 2077 शिव महापुराण वेदव्यास प्रणीत शिव महापुराण के अंतर्गत आप पहले विद्येश्वर संहिता में 25 अध्यायों का श्रवण किया। रुद्र 7 संहिताओं में से दूसरी संहिता रुद्र संहिता है। इस रुद्र संहिता के 5 खंड हैं। उस 5 खंडों में आप पहले खंड में सृष्टि खंड में श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि पूरा विषय एक क्रमबद्ध है, पूरा का पूरा विषय क्रमबद्ध रीति से चलेगा। तो आप इसमें रुद्र खंड में ओम, सृष्टि खंड में आप सृष्टि खंड के सृष्टि खंड के 16 अध्याय तक आपने सुना कल तक। आज 17वें अध्याय में सूत जी ने इस तरह से कहना शुरू किया, इत्याकर्णे वचस्तस्य ब्रह्मणा सतु नारदः पुनः पप्रक्ष तं नत्वा विनयेन मुनीश्वराः। सूत जी ने कहा कि इस तरह से ब्रह्मा जी ने इन वचनों को सुन करके नारद जी से उन्हें नम्रता पूर्वक प्रणाम करके पुनः पूछने लगे। माने ब्रह्मा जी से प्रसंग सुना नारद जी ने, और फिर नारद जी ने वो अध्याय पूरे होने पर और ब्रह्मा जी से हाथ जोड़ करके और विनम्रता पूर्वक पुनः नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मदेव से इस तरह से पूछा। कैसे? नारद उवाच कदागतो हि कैलासं शंकरो भक्तवत्सलः क्वा सखित्वं तस्यासीत् कुबेरेण महात्मना। हे प्रभो,
हम ये जानना चाहते हैं, जब भगवान आशुतोष, भगवान शिव कैलाश की ओर चले गए आपके यहाँ से, जब कैलाश की ओर जाने के बाद फिर कैलाश में जाकर के शंकरो भक्त वत्सलाह, वत्सल भक्त वत्सलाह, वत्सलाह भक्त वत्सला, इसका अर्थ ऐसे ही आप समझ लीजिए कि आगम में आता है कि एक उदाहरण दिया है कि अभी किसान के यहाँ पर गाय ब्याई, गाय ब्याने के बाद किसान चरने के लिए गाय को छोड़ देता है, बछड़े को अंदर में रख लेता है, परंतु जो वात्सल्य रस से पूरित, प्रेम से पूरित जो गाय है, भूखी भी है, छोड़ भी दिया है, बछड़े से मिलने भी नहीं दे रहा है किसान, उसके बावजूद भी जहां से उसको अपना बछड़ा दिखाई दे उस खिड़की के सामने ही खड़ी रहती है। कभी देखा है आपने? गोष्ठ में, गोष्ठ माने पशुओं का रहने का स्थान, जहां बछड़ा है और गाय को छोड़ दिया है, पर गाय भूखी होने के बावजूद भी बाहर नहीं जा रही है, वो उसी खिड़की से और थनों में दूध लेकर के और वहां खिड़की से अपने नवजात वो बछड़े को या बछिया को वो देखती रहती है। जैसे गाय के अंदर में अपने नवजात बच्चे के लिए जो प्रेम है, जो स्नेह है, यही प्रेम, यही स्नेह, यही भावना अपने भक्तों के प्रति महादेव को है। इसलिए इसका नाम पड़ा भक्त वत्सलः, शरणागत वत्सल भगवाना। ईश्वर शरणा, जो उनकी अनन्य शरण में चला जाता है तो वो ऐसे ही उनके दिल में प्रेम होता है जैसे गाय का अपने बछड़े के प्रति होता है, बछिया के प्रति होता है। पर गाय बछड़ा और बछिया वाला भेद नहीं करता है, करती है, अन्य कोई पशु भी नहीं करते, गाय भी नहीं करती है। पशुओं में सबसे ज्यादा वात्सल्य गाय में होता है, और गाय ये नहीं सोचती है कि हमारा ये बछिया है, बछड़ा है, पर मनुष्य सोचता है। मनुष्य तो अगर सुन ले तो अपनी धर्मपत्नी को भी घर से निकाल दे कि इसने लड़की को जन्म दिया है, हद हो गई है? आधारस्त्वमेका जननी भवानी। स्त्री जाति भगवती का रूप भी है, पूजा सम्मान भी करते हैं, पर इतना होने के बावजूद भी अगर लड़का नहीं हुआ तो अपनी धर्मपत्नी को प्रताड़ना भी देते हैं। सासू भी दे, ननद भी दे, पड़ोसी अड़ोसी। अब उसने अगर बच्ची को जन्म दिया है तो उसके बस में तो है नहीं कि पेट में जा करके बछड़े को, वो बच्चे को बना दे, परंतु अज्ञान की भी हद है, मूर्खता की भी हद है। और ये सब अपने पहले ऐसा नहीं होता था। जब से इन्होंने अपने पूर्वजों को त्याग दिया है और अपने गरिमा को त्याग दिया है, अपने बड़प्पन को त्याग दिया है, पितृत्व को त्याग दिया है, आर्य संस्कृति को त्याग दिया है, और विधर्मियों ने सबसे ज्यादा अगर सनातन धर्म को और हिंदुस्तान को और हिंदू संस्कृति को नष्ट अगर किया है, विनाश किया है, इस्लाम ने, मुसलमानों ने तो किया ही किया है। वो तो तुम्हारे एक नाम निशान भी देखना नहीं चाहते हैं। इस्लाम संस्कृति
अगर हिंदुओं का मान सम्मान मंदिर है तो उसको भी तहस नहस कर दिया, और अगर तुम धर्म कर्म करते उस पर जजिया लगा दिया। और ईसाइयों ने किया, मैक्स मूलर 1850 के पास के लगभग, मैकाले, सबसे ज्यादा सर्वनाश इन लोगों ने किया है। मैक्स, और वहां पर उन्होंने ऐसा सोचा इनको हिंदुओं को नष्ट करने के लिए, इनको गुलाम बना कर रखने के लिए सबसे बड़ा, अगर रखना चाहते तो इनकी संस्कृति को नष्ट कर दो। गुरुकुलों को अमान्य कर दिया, फिर भी कुछ रखे तो वहां पर, तो यहां के लोगों को वहां रहन सहन करने भेज दिया। फिर यहां अदला बदली की तो सामने से वो हिंदू लगते और अंदर से क्रिश्चियन बन चुके हैं। और उसी काल की बात है, 1800 के बाद में वहां पर इन्होंने सदग्रंथों में, पुराण आदि में पैसा दे करके, और बिकाऊ लोभी जो पंडित हुए या विद्वान हुए, उन्होंने पैसे के लिए शास्त्रों में भी छेड़खानी की है। तो कभी आपको सनातन सिद्धांत के विरुद्ध अगर रामायण, गीता, भागवत पुराण कभी मिले तो अपने अपने धर्म पर कभी अविश्वास मत करना। अगर करना तो इन धूर्तों के षड्यंत्र पर, और जो विधर्मी हैं, इन विधर्मी कोई भी षड्यंत्र कर सकते हैं। तो अगर कहीं पर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि चाहे पुराण हो, चाहे वेद हो, चाहे ये हो, कुछ भी हो, अगर गलत है तो वहां पर शास्त्र गलत नहीं है। इन विधर्मियों ने लोभ लालच में पंडितों से गलत लिखवाया है और वो लोग बिक गए। ये बात 1800 के बाद शुरू हुई, 1800-1900 के बीच में बहुत परिवर्तन हुए। मैकाले और मैक्स मूलर, सबसे धूर्त इंसान मैक्स मूलर, वेदों के दृष्टिकोण से, और ऐसे मैक्स मूलर वेदों में जो जो किया वैदिक संस्कृति को नष्ट करने के लिए। और इस पर स्वामी करपात्री जी महाराज ने वहां पर वेदार्थ कल्पद्रुम, उसमें विदेशी आक्रांताओं ने जो सनातन धर्म में छीटाकसी की, मिलावट की, तो वेदार्थ कल्पद्रुम, तो वहां पर इन ग्रंथों को रच करके, जो कि 6-7 खंडों में है, वहां पर उन्होंने उसको उत्तर भी दिया है। तो ऐसे ही कहीं पर अगर तुम्हें कहीं ऐसा लगे कि हमारे ग्रंथों में ऐसा लिखा है, तो अपने ग्रंथों में, अपने आराध्यों में, अपने पूर्वजों में और भगवान में और व्यास जी की लेखनी पर और उनके निर्णय पर कभी अविश्वास मत कर लेना भूल करके भी। अगर कुछ विपरीत लग रहा है तो ये विदेशियों के षड्यंत्र के अंतर्गत आता है वो। तो यहां पर क्योंकि इन्होंने हिंदू संस्कृति को नष्ट करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। वो तो जैसे पहले हिरण्याकशिपु आदि ने सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है, ऐसे ही इन्होंने वैदिक सनातन धर्म को वर्ण व्यवस्था का भी लोप करने का पूरा प्रयास किया और ग्रंथों में भी मिलावट की। और जो जहां पर संस्कृति आस्था के केंद्र मंदिर आदि के हैं, तो विधर्मियों ने उन मंदिरों को भी ऊपर से तोड़ करके मस्जिद बना दी। और ईसाइयों ने इससे ज्यादा किया। उनने क्या किया कि उन्होंने इनकी हिंदुओं की संस्कृति को, जो महान महान संस्कृति है, ये लाखों वर्षों का पुराना धर्म है, उस धर्म को नष्ट कर दो, संस्कृति को नष्ट कर दो, संस्कार नहीं मिलेंगे। जब संस्कार नहीं मिलेंगे तो वहां पर ये अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे, दिग्भ्रमित हो जाएंगे। तो इसलिए हमारा आपका सबका दायित्व है कि जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे, वह शक्ति हमें दो दया निधे,
कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। सनातन धर्म की रक्षा करना हमारा पहला दायित्व है और अंतिम कर्तव्य है हमारा सबका। तो ऐसे सनातन धर्म के विनाश करने के लिए विधर्मियों ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। वेदार्थ पारिजातक, फिर एक लगा वेदार्थ कल्पद्रुम, इनकी मिलावट होने के बाद तो ये स्वामी करपात्री महाराज ने इस वेदार्थ कल्पद्रुम में, ये वेदार्थ पारिजातक ऐसा, खैर ये तो इसलिए कहीं पर इसलिए जो सनातन धर्म है वो लाखों वर्षों से, अगर कुछ लोग तो ऐसा भी कहीं डीएनए मिलता है तो यहाँ के सबसे पहले सृष्टि आर्यावर्त में हुई और यहाँ के लोग ही एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मना तंग तंग विद्यात शिक्षेरन पृथिव्यांग सकल मानवाः। भारतीय लोग, आर्यावर्त के लोग यही देश विदेशों में, सभी महाद्वीपों में भारतीय संस्कृति को फैलाने के लिए सनातन और इन बाहर में रहने वालों को लेखनी पकड़ना, लिखना, बोलना, खाना, रहना, बहुत सारी चीजें। पुरानी बात है, जब अंग्रेजों का शासन था, मदन मोहन मालवीय जी जो बीएचयू विश्वविद्यालय के निर्माण में बड़ी भूमिका उनकी है। ऐसा सुना है कि वहां पर एक अंग्रेज अफसर, अंग्रेज अधिकारी कोई लेक्चर दे रहा था कि हम हिंदुओं को संस्कार देना चाहते हैं, इनको हमने सिखाना चाहते हैं, देना चाहते हैं। बाद में इनका समय आया तो इन्होंने कहा कि जिस संस्कृति में आज भी इतनी तक समझ नहीं है कि लघुशंका करें, वो खड़े खड़े करना चाहिए कि बैठे करना चाहिए, लैट्रिन जाने के बाद पानी लेना चाहिए कि ऐसी वो कागज से कर लेना चाहिए, इस संस्कृति को अभी तक इतना भी संस्कार नहीं है। वो इतनी नादानी पूर्वक इतना पागलपन कर रहे हैं, जो स्वयं ही असंस्कारी हैं, वो हम हिंदुओं को संस्कार देने की बात कर रहे हैं। ये लेक्चर मदन मालवीय जी का काशी में, पुराना आप सुन सकते हैं उसको भी है? तो स्वयं कुछ आता नहीं है और जो संस्कारी हैं, जो लाखों वर्षों से परंपरा चली आ रही है, और उनको भी शिक्षा देने की, उनके भी बाप बनने की ख्वाहिश है, वो ख्वाब देखते हैं और उस संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं, जो संस्कृति स्वयं पूर्ण, जो संस्कृति स्वयं जगन्नियंता नारायण के द्वारा रक्षित है। और इसको नष्ट करने के ख्वाब भी नहीं देखना चाहिए विधर्मियों को, क्योंकि रावण जैसे, हिरण्याकश्यपु जैसे, उनका ब्रह्म सृष्टि जहां लग तनुधारी, रावण बसवर्ती नर नारी, ऐसा त्रैलोक विजय ब्रह्मा की सृष्टि जितनी है सब रावण के अधीन है। उसने भी वेदों को, वैदिक संस्कृति को नष्ट नहीं कर पाए, विष्णु को नहीं मिटा पाए। हिरण्याकश्यपु ने वरदान में न दिन में न रात में कहीं पर इतना महान शक्तिशाली, और वो भी विष्णु का बाल बांका न कर सका, वो भी सनातन संस्कृति का विनाश न कर सका। और ये कीड़े मकोड़ी की तरह एक कोरोना से लड़ने की सामर्थ्य नहीं और वैदिक सनातन संस्कृति के नष्ट करने का संकल्प ले बैठते हैं कि इनके गुरुकुल मिटा दो, इनके वेदों में मिलावट कर दो, इनके संस्कारों नष्ट कर दो और इनकी वर्ण व्यवस्था नष्ट कर दो, और इनके यहाँ पर जो नई पीढ़ी में आए वो तो सामने से देखने से ऊपर से हिंदू लगे और अंदर से वो ईसाई हों। ये षड्यंत्र है पूरा।
और यहाँ के जो आस्था हैं, इनकी आस्था मंदिरों में, उनको नष्ट कर दो। इनकी आस्था शंकराचार्य में, तो उनको भी जेल भिजवा दो निरपराध, बिना अपराध के। कांचीपुर वाले शंकराचार्य जी महाराज, लास्ट में अपराध सिद्ध नहीं हो पाया, फिर भी बिना कारण ही जेल में बंद करवा दिया। वो भी ईसाई रही होगी, है? तो इस तरह विधर्मियों ने सनातन धर्म को नष्ट करने के पहले और आज भी, परंतु इन लोगों को ये पता ही नहीं है कि सनातनोयं पुरुष, ये सनातन जो धर्म है, ये सनातन सृष्टि के आरंभ से और सृष्टि के एंड तक जाएगा। यहां जाने कितनी संस्कृतियां आई और गायब हो गई, कालचक्र है। और सृष्टि को लगभग 2 अरब से ऊपर पृथ्वी को टाइम हो चुका है, लगभग। तो ऐसे महादेव जो स्वयं वेदों के रक्षक हैं, वेद पुरुष हैं, अब वे सनातन धर्म के आराध्य देव हैं, ऐसे महादेव ने कैलाश में जाकर के क्या किया, और जो भक्त वत्सल माने अपने भक्तों पर अहेतुक करुणा करने वाले जो महादेव हैं, और वे उनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि क्षय और वृद्धि नहीं होता है। वो हमेशा एक रस रहने वाले और सर्वतंत्र स्वतंत्र और कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, ऐसे महादेव जिसके रक्षक हों तो उसका भक्षक कौन हो सकता है? और वो भी हृदयवान, भक्त वत्सल, शरणागत वत्सल भगवाना। ऐसे भक्त वत्सल भगवान, ऐसे भक्त भगवान जो कि दुष्टों को मारने के लिए वो कदापि विलंब नहीं करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, जब महादेव कैलाश चले गए तो उस समय पर शृणु नारद वक्ष्यामि चरितं शशिमौलिनः यथा जगाम कैलासं सखित्वं धनदस्य च। धनदस्य, धनद का अर्थ होता है पूरी सृष्टि के कोषाध्यक्ष, माने कुबेर। तो उन्होंने पूछा क्या किया, और कुबेर उनके मित्र कैसे बने? संपूर्ण सृष्टि के कोषाध्यक्ष कुबेर जी। अब कुबेर की यहां पर उत्पत्ति के विषय में कथा चलेगी। काम्पिल्य नामक नगर में सौम्या करने वाले कुल में उत्पन्न यज्ञ विद्या में कुशल यज्ञ दत्त दीक्षित थे, एक ब्राह्मण थे। वे वेद और वेदांगों के जानने वाले, वेदांत आदि शास्त्रों में कुशल, राजाओं द्वारा सम्मानित, यशस्वी और उत्तम वक्ता थे। यज्ञदत्त, है ना? अग्निहोत्र द्वारा अग्नि की सेवा में तत्पर, वेद के अध्ययन में लगे हुए, स्वभाव सुंदर, रमणीय अंगों वाले, चंद्रमा के सदृश आकृति वाले, उनका गुणनिधि नाम का एक पुत्र था। यज्ञदत्त का पुत्र गुणनिधि, ध्यान रखना, यज्ञदत्त का पुत्र गुणनिधि, और गुणनिधि ही आगे कुबेर बनेंगे। इनके पूर्व जन्म की कथा। तो गुणनिधि नाम का पुत्र था। उपनयन संस्कार होने के बाद उसके 8 विद्याओं को भलीभांति पढ़ा। कुछ समय बाद वह पिता से छिप करके जुआ खेलने लगा। जुआ खेलने की लत पड़ गई, और एक बार जो लत पड़ जाती है वो जल्दी छूटती नहीं है। माता के पास बहुत सा धन ला ला कर जुआरियों को देकर उनसे मित्रता करता था। माता को मोह तो होता ही है, और पुत्र के अपराधों को जितना माँ छिपाती है उतना शायद ही कोई छिपाता हो, पिता भी नहीं छिपा पाता है। और ऐसे पुत्र मोह में आकर के बालक को माता ने संभाला नहीं, और धन भी देती थी, और वो खर्चा करके जुआ खेल के आता था। वह ब्राह्मणोचित सभी आचार व्यवहार छोड़कर स्नान संध्या से विमुख होकर वेद शास्त्र देवता और ब्राह्मणों की निंदा किया करता था। पर निंदा सम अगन गरीसा, दूसरे की निंदा के समान कोई पाप नहीं है। हरि गुरु निंदक दादुर होई,
मेढक, आप सब जानते हैं मेढक, हरि और गुरु की निंदा करने वाला मेढक की योनि में जाता है। और सबके निंदा जे जड़ करई, ते चमगादड़ होए अवतरई। जो सबकी निंदा करता है वो चमगादड़ की योनि को। ऐसे यहां पर तो जब वहां पर वो वेद शास्त्र देवता ब्राह्मणों की निंदा किया करता था, धर्मशाला में गए आचार से रहित होकर गाने बजाने में मनोविनोद किया। एक है मनोविनोद किया, माने नाचने गाने वैश्यागमन करना, नाचना गाना आदि में रत हो गया और जुआ खेलने लगा। नट पाखंडी और भाणों के साथ में माने वैश्यागमन करने लगा तो नर्त गए, भाणों के साथ में प्रेम करने लगा। माता द्वारा प्रेरणा पाकर भी वह कभी पिता के पास नहीं जाता था। घर के अनेक कार्यों में व्याप्त वह दीक्षित माने यज्ञदत्त, हमेशा यज्ञ वैदिक कर्म में लगे रहते थे। दीक्षित अपनी पत्नी से जब वह पूछता है कि मेरा पुत्र गुण निधि नहीं दिखलाई दे रहा है, हे कल्याणी वह क्या करता है, तब वह कह देती कि इस समय वह स्नान करके और देवताओं की पूजा करके हवन आदि करके और बाहर दोस्तों में चला गया है, पढ़कर 2-3 मित्रों के साथ पुनः अध्ययन करने के लिए बाहर गया है। एक ही पुत्र होने के कारण उसकी माता सदैव अपने पति दीक्षित को धोखा दिया करती, माने झूठ बोला करती थी पुत्र के लिए कि पुत्र को डांट ना पड़े हैं। दीक्षित उसके कर्म चरित्र को कुछ भी नहीं जानता, फिर भी उसने 16वें वर्ष में उसका केशांत संस्कार कर दिया। इसके बाद यज्ञदत्त दीक्षित ने अपने पुत्र का गृह सूत्र में कहे गए विधान के अनुसार विवाह भी करा दिया, गुण निधि का विवाह भी करा दिया अपने पुत्र का। और उस गुण निधि की माता प्रतिदिन प्यार से अपने पुत्र को पास में बैठाकर समझाती थी, हे पुत्र तुम्हारे पिता अत्यंत क्रोधी स्वभाव के हैं, यदि उन्हें मालूम हो जाएगा तो वे तुम्हें और मुझे दोनों को पीटेंगे। मैं प्रतिदिन तुम्हारी बुराइयों को तुम्हारे पिता के सामने छिपाया करती हूँ और तुम्हारे पिता की प्रतिष्ठा सदाचार से है ना कि धन से है। माँ अपने पुत्र को हर समय ध्यान तो रखती थी, समझाती थी, परंतु पुत्र माने तब, परंतु अपने पति से झूठ बोलती थी। हे पुत्र, ब्राह्मणों का धन उत्तम विद्या और सज्जनों की संगति है। ब्राह्मणों का जो धन है वो देखो, ब्राह्मणों में बड़प्पन किससे होता है? महादेव। ब्राह्मणों में बड़प्पन किससे होता है? विद्या से और तप से, माने विद्या से और तप से। क्षत्रियों में बल से और वैश्यों में धन से, शूद्रों में आयु से और गुणों से बड़प्पन हुआ करता है। तो ऐसे यहाँ पर इनमें यहाँ जो मान्यता थी, ये बड़े विद्वान थे, चरित्रवान थे, शीलवान थे, बड़े भारी विद्वान थे। तो उनकी और इनका पुत्र अच्छे उत्तम लोगों को साथ नहीं करता था और कुत्सित लोगों का, मन ज्वारी कवारी वैश्वागामी और नट बाट इनका साथ। और जैसे आप लोग कहते हैं कि बच्चा टीवी बहुत देखता है, बच्चा टीवी देखने का अर्थ है कि नट भाणों और वैश्यों का साथ करना। यद्यपि ये शब्द कठिन है, थोड़ा ऐसा कठोर वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, परंतु कुत्सित आचरण, केवल नाचना गाना बजाना केवल वही उद्देश्य नहीं होना चाहिए, कुछ और भी होना चाहिए। तुम्हारा बच्चा हमेशा टीवी देखने लगे, गेम खेलता रहे, टीवी देखता रहे, तो क्या भविष्य होगा? यही उस समय था, उसमें टीवी नहीं थी है? तो वो नर्तक नर्तकी आदि। तो ऐसे वो तो ब्राह्मणों का धन उत्तम विद्या सज्जनों की संगति, और तुम प्रसन्न होकर अपनी रुचि क्यों नहीं लगाते हो उसमें, ऐसा उसकी माँ रोज समझाती थी। दीक्षित कुल में सौम्या करने वाले जो ब्राह्मणों में सोमलता होती है,
सोम का रस जो शराब पीने वाले हैं वो सोम माने सुधा वो शराब समझ लेते हैं, सोम को शराब समझ लेते हैं, मदिरा समझ लेते हैं, पर सोम लता होती है। तो यज्ञ में इसका भी प्रयोग होता है। सोमयाग बड़ा यज्ञ होता है ना। तो ऐसी जो दीक्षित कुल में माने यज्ञादि करने वाले, वेदाध्ययन करने वाले, ये आर्यावर्त है। यहाँ की सुबह हमेशा वेद पाठ से हमेशा हुआ करती थी। आज भी आप देख सकते हैं, काशी में या अपने उज्जैन में भी देख सकते हैं आप, सुबह सुबह आपको वेद पाठ सुनाई देगा। आगे भगवान जाना है। अभी तक है ऋषिकेश में भी, काशी में भी, और उज्जैन में भी, दक्षिण भारत में भी कई जगह सुबह रोज वेद पाठ होता है, आरती होता है, पूजन होता है, जगन्यंता भगवान ये जो है सफरिया, संध्या, गायत्री ये सब करते हैं आज भी। और इंदौर शहर में भी करते होंगे, हैं? तो ऐसे ये आर्यावर्त की विशेषता है कि आर्यावर्त का जो प्रभात है वो वेद पाठ के साथ होता है। सूर्य की किरणों के साथ में आप कई जगह पर वेद पाठी, ब्राह्मण, बटुक ये सब वेद पाठ करते हुए मिल जाएंगे। और तो ये सौम्याग करने वाले उत्तम श्रोत्रिय और अध्ययनशील पुरुष उत्पन्न होते हैं। प्रसिद्धि तुम्हारे पितामह आदि पूर्वजों की रही है। दुराचारियों का साथ छोड़ करके तुम साधुजनों का साथ करो और उत्तम विद्या में मन लगाओ, ब्राह्मणोचित कर्म किया करो, पिता के अनुसार यश, कुल, शील का आचरण करो। इस प्रकार के कर्मों से तुम्हें लज्जा नहीं आनी चाहिए। ये आज भी आप देख सकते हैं, जिनके बच्चे नाचना, गाना और रात में लेट सोना, सुबह लेट उठना, आज के समय की अधिकतर जो पब्लिक है, तो पेट, कमाई दो को छोड़ करके उनके जो नियम होना चाहिए कि सुबह सूर्योदय के पहले, आर्य संस्कृति में हमेशा सूर्योदय के पहले उठने का नियम है, गृहस्थाश्रम का, विरक्ताश्रम सबका। और आज के समय में बच्चे या बहुएं जिनका जल्दी उठते हैं, अच्छी बात है। नहीं उठते हैं तो जब रात में 2-3 बजे सोएंगे तो सुबह कब उठेंगे? पर उठेंगे, तैयार होंगे, नहाएंगे, धोंगे, मंजन ब्रश करेंगे और फाइल उठाएंगे, गाड़ी उठाएंगे और 11-12 बजे तक टिफिन बना तो ठीक है, नहीं बना तो ठीक है, चले जाएंगे, फिर आएंगे, फिर वही रोज का। अब सूर्य भगवान के उदय होने का कौन सा महत्व है फिर? तो ये सब के सब प्राकृत लोग हैं। और जो सूर्योदय के पहले उठते हैं, उनके यहां पर भगवती लक्ष्मी की, स्वास्थ्य की और ये सब कृपा होती है। और उनके यहां पर लक्ष्मी की, और जो सूर्योदय होने पर भी सोते रहते हैं, लेट उठते हैं, उनके यहां पर लक्ष्मी की कृपा लंबे समय तक नहीं रहती है। पूर्व जन्म के पुण्य प्रभाव से जब तक पुण्य चल रहा है आपको मौज कर लो, और अब आपने पुण्य कर्म करना बंद कर दिया है तो कालांतर में फैक्ट्री हो, कारखाना हो, है? अरे राज परिवार, एक राज परिवार में सन्यासी ने शाप दिया, वो नकली राज परिवार, सन्यासी ने शाप दिया कि तेरे वंश का और पूरी की पूरी पार्टी धीरे 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 कहां जा रही है? कारण जान जगदीश, कारण जगदीश जाने, पर धीरे धीरे
गो हत्या के विषय में दिल्ली में सन्यासियों को मरवा दिया था। करपात्री महाराज उसमें अध्यक्षता कर रहे थे गो हत्या के विरोध में, और वायदा किया था कि अगर आप हमको जितवा देंगे तो हम गो हत्या कानून बनवाएंगे। पर बाद में मुकर गए, और जब इन्होंने अपनी मांग रखी तो गोलियां चलवा दी। माननीय श्री इंदिरा गांधी जी और करपात्री महाराज के बीच में। तो पुण्य के प्रताप से आप हर तरह से वृद्धि करेंगे, और तो इसलिए जो पिता के, और यहां पर है तुम 19 वर्ष के हो और यह तुम्हारी स्त्री 16 वर्ष की है, शादी हो गई थी, तो ये गुणनिधि 19 का था, इनकी स्त्री 16 वर्ष की। इस सदाचारिणी के साथ तुम पिता की भक्ति में तत्पर हो जाओ, और हे पुत्र गुण तथा शील से तुम्हारे ससुर भी सम्माननीय हैं और उनसे भी तुम नहीं लजाते हो, अतः तुम दुराचार छोड़ो। ऐसा माँ ने अपने पुत्र गुणनिधि को समझाया, बेटा तुम्हारी ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे पिता भी यश कीर्ति वाले हैं, इसे तुम ये ज्वारी आदि ये सब जो है ना जुआ आदि खेलना बंद कर दो, और तुम्हारे मामा भी विद्या कुल शील में श्रेष्ठ हैं और उनसे भी तुम नहीं डरते, और तुम तो दोनों कुल से शुद्ध हो। इन पड़ोसी ब्राह्मण कुमारों को वो अपने घर में अपने पिताजी के विनयशील शिष्यों को तो देखो, उनके पिताजी गुरुकुल चलाते थे। जब राजा तुम्हारे दुष्चरित्रों को सुनेगा तो वह तुम्हारे पिता के प्रति श्रद्धा को छोड़ करके उनकी आजीविका को भी समाप्त कर देगा। ऐसा मां अपने पुत्र को समझा रही है। अभी तो तुम्हारे इन कार्यों को लोग बालकपन कह देते हैं, बाद में तुम्हारे दीक्षितत्व को छीन लेंगे, बाद में सभी तेरे पिता को और मुझे बदनाम करेंगे। ये माँ अपने बेटे को समझा रही है, और यह भी कहेंगे कि यह बालक अपने माता पिता के चरित्र के अनुरूप नहीं हुआ है। तुम्हारे पिताजी तो पुण्यात्मा तथा वेदों तथा स्मृतियों के अनुसार चलते हैं, और मैं भी उन्हीं के चरणों में मन लगाए रहती हूँ। इसमें मेरे साक्षी साक्षात शिवजी हैं। मैंने ऋतु स्नान के समय भी किसी दुष्ट का मुख नहीं देखा है। आश्चर्य की बात है, आश्चर्य है कि भाग्य बलवान होता है जिसके कारण तुम्हारे जैसा पुत्र मुझे मिला। ऐसा माँ बेटे को समझा रही है। इस प्रकार प्रतिक्षण माता उसे शिक्षा देती थी, परंतु उस दुर्बुद्धि ने उस नीच कर्म को नहीं छोड़ा, क्योंकि वह दुर्व्यसन में तत्पर था। मृगया, दुर्व्यसन कौन कौन से? शिकार करना माने मृगया, मद्यपान शराब पीना माने शिकार करना, शराब पीना, चुगलखोरी करना और झूठ बोलना, चोरी, जुआ खेलना और वैश्यागमन करना, और ये सब हैं, ये दुर्व्यसन कहलाते हैं। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 जो है विनाश के हेतु होते हैं। पुनः सुन लीजिए, शिकार, शराब पीना, चुगलखोरी करना, झूठ बोलना, चोरी करना, जुआ खेलना और वैश्यागमन करना। और इन दुर्व्यसनों में पढ़ करके कौन पुरुष खंडित नहीं हो जाता है? इन 7 दुर्व्यसनों में से कोई भी एक हो वो भी बर्बाद कर सकता है। अत्यंत दुर्बुद्धि वाला वह घर में जो जो वस्तु देखता था उस धन, सोना, चांदी, वस्त्र आदि को लेकर के और जुआरियों को दे आता था। एक समय उसने अपने पिता के हाथ की रत्न जटित सोने की अंगूठी को ले जाकर के जुआरी को दे दिया गुणनिधि ने। यज्ञदत्त पिता उसका है, गुणनिधि पुत्र है, और सौभाग्य से दीक्षित ने उस अंगूठी को जुआरी के हाथ में देखा। माने उसके पिता ने, गुणनिधि के पिता ने अपनी अंगूठी को जुआरी के हाथ में देखा और पूछा कि यह अंगूठी तुम्हें कहाँ से मिली? तब उससे उस ब्राह्मण ने बार बार पूछा। तब ज्वारी ने जोर से कहा, हे ब्राह्मण, मेरे ऊपर आक्षेप क्यों करते हो? मैंने यह अंगूठी चोरी से ली है? ऐसा प्रश्न किया। मैंने चोरी से अंगूठी नहीं ली है ये माने की, ऐसा कहा उसने। मैंने तो रुपया दे करके तुम्हारे पुत्र से यह खरीदी है, महंगी थी, राजा के द्वारा दी हुई।
पहले दिन वह अपनी माता की साड़ी को जीत कर ले गया था। केवल उसने मुझे ही यह अंगूठी नहीं दी, ज्वारियों को भी उसने बहुत सा धन दिया है। रत्न, सोना, चांदी, वस्त्र, श्रृंगार सामग्री, अनेक प्रकार के कांसे, तांबे आदि के पात्र भी उसने दिए हैं। माने जुआ में हार गया और उसे ज्वारी प्रतिदिन, अगर वो जुआ में हार जाता था तो गुण निधि को ज्वारी नंगा करके बांध देते थे, और वैसा ज्वारी इस भूमंडल में दूसरा कोई नहीं हुआ, गुण निधि जैसा। जुआ खेलने की बहुत बड़ी लत। तो हे ब्राह्मण, आज तक अपने ज्वारियों में अग्रगण्य, अभिनय, अनीति में पंडित अपने पुत्र को पहचाना, उसके पिता ने पहचाना है। और यह सुनकर दीक्षित का सिर, माने उनके पिता का, यज्ञदत्त का सिर लज्जा से झुक गया ज्वारियों के सामने। वस्त्र से सिर को लपेट करके अपने घर चला आया। घर आकर के शौत कर्म परायण, माने श्रुति माने वेदों की उपासना करने वाला, शौत कर्म परायण माने वेदों की उपासना में रत रहने वाला, जो यज्ञदत्त दीक्षित ने अपनी पतिव्रता पत्नी से कहा। यज्ञदत्त ने कहा कि हे दीक्षितायनी, संबोधन है पत्नी के लिए, तेरा धूर्त गुणनिधि पुत्र कहाँ है? अच्छा रहने दो, उससे क्या करना? वह मेरी सुंदर अंगूठी कहाँ है जो उबटन लगाते समय तूने मेरी अंगुली से निकाली थी? उस रत्न जटित अंगूठी को तू शीघ्र ही मुझे लाकर दे। ऐसा अपने पत्नी को उस पति दीक्षित ने कहा। अपने पति की इस बात को सुनकर के दीक्षित की स्त्री डर गई, बोली, इस समय मैं मध्याह्न का स्नान करने में व्यग्र हूँ, माने व्यस्त हूँ, और मैं इस समय पूजा के लिए सामग्री जुटा रही हूँ। हे प्रिय निधि, वह अतिथियों के आने का समय बीता जा रहा है, मैं इस समय खाना बनाने में व्यस्त हूँ, मैंने उसे कहाँ रख दिया है मुझे याद नहीं आ रहा है। ऐसा पत्नी ने बहाना बनाया। दीक्षित ने क्रोधपूर्वक कहा, ये नीच पुत्र को पैदा करने वाली, सत्य भाषण करने वाली, जब जब मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हारा पुत्र कहाँ है, तब तब तूने कहा कि वह अपने 2-3 मित्रों के साथ में पढ़ने के लिए बाहर गया है। और हे पत्नी, अपनी पत्नी से कहता है, मैंने जो मजीठी रंग की साड़ी तुम्हें दी थी, जो रोज यहाँ टंगी रहती थी, वह कहाँ है? सच बोलो, भय छोड़ दो। आजकल वह मणि जटित झारी रेशमी दुपट्टा भी दिखाई नहीं दे रहा है। वह दक्षिण दिशा का कांसे का पात्र, गौड़ देश कहाँ पर है? जबलपुर साइड में। दक्षिण देश माने केरल, कर्नाटक, ये दक्षिण प्रदेश हैं। तो गौड़ देश की तांबे की घड़ी कहाँ है? हाथी दांत की बनी हुई वो मंजिका माने झूला वो कहाँ है? वह पर्वत देश की बनी हुई चंद्रमा की कांति के समान आश्चर्य कारक सुशोभित पुतली कहाँ है? अच्छे कुल में उत्पन्न ब्राह्मणी, तुम्हारे ऊपर मैं व्यर्थ ही क्रोध कर रहा हूं। अब मैं तभी भोजन करूंगा जब मैं दूसरा विवाह कर लूंगा। पति ने, माने यज्ञदत्त ने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली कि तो कुपुत्र को जन्म देने वाली पत्नी को अब नहीं रखेंगे, अब दूसरा विवाह करके ही भोजन होगा। तो कुल को कलंक लगाने वाले उस दुष्ट से तो मैं संतान रहित ही अच्छा था। बंध्यत्वं तु समाचीनम कुपुत्रो दुखदायका। बंध्या होना अच्छा है, पर कुपुत्र पैदा होना अच्छा नहीं है। ऐसा कह करके, और उठो जल ले आओ, मैं उसे तिलांजलि देता हूं। और ऐसा जल मंगाया और हाथ में लिया और अपने पुत्र को पिता ने त्याग दिया। कुल कलंक कारक कुपुत्र से तो संतानहीन रहना ही अच्छा है। अतः अपने कुल की रक्षा के लिए एक का त्याग कर देना ही सनातन रीति है। पूरा परिवार नष्ट हो जाए, इससे अच्छा है कि एक को ही खत्म कर दो। और यही बात व्यास जी ने धृतराष्ट्र को बोली थी कि अगर अपने चंद्रवंश को चाहते हो, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, तो दुर्योधन को जन्म लेते ही मरवा डालो। और दुर्योधन की कुंडली, दुर्योधन की ज्योतिष कहता है कि आगे होकर के एक कुल का नाश कर देगा। तो ऐसा ज्योतिषियों ने और व्यास जी ने कहा था। तो उस समय पर
परंतु मोह में आकर के धृतराष्ट्र ने वो स्वीकार नहीं किया। आज इनने भी संकल्प लिया, अपने पुत्र को त्याग दिया संकल्प लेकर के, और स्नान तथा नित्य कृत्य करके उसी दिन किसी ब्राह्मण की कन्या से दीक्षित ने विवाह कर लिया। ये कौन है? ये जो गुण निधि हैं, ये वही हैं जो आज के समय में पूरे ब्रह्मांड के कोषाध्यक्ष हैं। कुबेर जी हैं, इनकी कहानी बहुत सुंदर प्रसंग है, पर आनंद जब आएगा जब रोज श्रवण करेंगे। हमारी कथा को या स्वाध्याय को अगर एक दिन में चाहें तो ये नाचने गाने वाला गीत नहीं है। ये तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ये क्रम से प्रवाह में चल रहा है। जब रोज आप श्रवण करेंगे तो आपको आनंद आएगा। तो ये कोषाध्यक्ष हैं पूरे ब्रह्मांड के, परंतु ये कथा चलेगी कैसे? जैसे हमारे गीता भवन के कोषाध्यक्ष जी, क्या नाम है? श्री रामविलास राठी जी, पूरा नाम। गीता भवन के कोषाध्यक्ष, संतों की सेवा, दो प्रभार हैं इनके ऊपर। और हमारी प्रभा बहन जो कि संतों का आना जाना पूरा, आज तो उनके भी दर्शन हो रहे हैं। तो ये जो है आज यहीं तक शेष वार्ता। कल और हमारे लाइव में श्री शिव महापुराण, वेद व्यास प्रणीत शिव महापुराण कथा के लाइव में आए हुए सभी पुण्यात्माओं को ओम नमो नारायणाय। वाणी को यहाँ विराम देते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सत्य सनातन धर्म के, उमा महेश्वर महादेव के, श्री राजाधिराज महाकाल महाराज के, श्री शंकराचार्य भगवान के, सभी संत हरिभक्तन की, गीता गंगा मात की। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव।